आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो खबर यह है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे सब कुछ नॉर्मल नहीं है। इमरान खान की तरफ से अपने एक्स पे किए गए ट्वीट में पैगाम में एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया। इससे पहले हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब ने फैसला किया है, उस फैसले ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को कैसे डिस्क्रेडिट कर दिया है और इमरान खान ने पार्टी की क़यादत को जो एक पैगाम दिया है जो अभी तक किसी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस पैगाम से जो इमरान खान ने अपनी क़यादत को दिया है, इससे अपने ब्लॉग का आगाज करेंगे। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, मैं बात शुरू करूंगा जब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो एक बड़ा इम्तिहान था कि इलेक्शन से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा और तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिल सका, तो पीटीआई के उम्मीदवारों ने 8 फरवरी के इलेक्शन में आजादाना तौर पे हिस्सा लिया। मुख्तलिफ सिंबल्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के, लेकिन वो कामयाब हुए। 8 फरवरी के इलेक्शन की कामयाबी के बाद जो तहरीक इंसाफ की क़यादत थी, उसका इम्तिहान ये था कि फैसला ये करना है कि ये जो आज़ाद हैसियत में पीटीआई के लोग जीते हैं, इन्हें किस सियासी जमात में शामिल करवाया जाए, पाक करवाया जाए। क्योंकि फोकस तहरीक इंसाफ का यह था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं जो आपको अपने अरकान असम्बली की अगेंस्ट मिलनी है, पीटीआई का फोकस यह था कि वो मखसूस नशिस्तें उनकी जमात के हाथ से ना निकल जाएं। तो पहले पीटीआई ने फैसला किया कि हम एमडब्ल्यूएम में जाएंगे, फिर फैसला किया गया कि नहीं, जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली पीटीआई का फैसला यह हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उनकी जमात के जो इमरान खान साहब के नाम और पीटीआई के सपोर्ट के साथ लोग जीते हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत अख्तियार करेंगे। तो पार्टी के लोग एसआईसी में शामिल हो गए, लेकिन मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकी। जितनी भी एक तवील लंबी जंग थी, सुप्रीम कोर्ट से पहले पेशावर हाई कोर्ट से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मखसूस नशिस्तें पीटीआई हासिल करने में नाकाम रही। अगर पीटीआई एमडब्ल्यूएम के साथ जाती, जो कि पीटीआई ने इंटरनली एक फैसला भी किया था कि एमडब्ल्यूएम की कौमी असम्बली में एक सीट भी है, उनकी फहरिस्त भी मखसूस नशिस्तों की इलेक्शन कमीशन में जमा हुई है, तो यह जमात बेहतर रहेगी। लेकिन पीटीआई के अंदर से आवाज आई कि हमने, क़यादत के कुछ ऐसे लोग थे, पीटीआई के सीनियर रहनुमा थे, जिन्होंने एतराज उठाया कि एमडब्ल्यूएम के साथ अगर इत्तेहाद करते हैं, जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करते हैं, तो इस इत्तेहाद का मखसूस नशिस्तें तो हमें मिल जाएंगी, लेकिन एट द लॉन्ग रन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। एक मजहबी जमात का की जो छाप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लग जाएगी। तो गलत फैसला किया गया एक ऐसी सियासी जमात में जो कि खुद एक और मजहबी जमात थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसमें चले गए, जिसका कोई कैंडिडेट इलेक्शन में जीता नहीं था, जिसने मखसूस नशिस्तों की इलेक्शन कमीशन को फहरिस्त नहीं दी थी, और अल्टीमेटली वो जो एक एहतियात, जो एक फोकस था, जो एक मकसद था, प्लान था तहरीक इंसाफ का कि मखसूस नशिस्तें हाथ से ना निकल जाएं, वो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकी, क्योंकि क़यादत की तरफ से एतराज किया गया था कि ना जमात इस्लामी और ना ही एमडब्ल्यूएम। तो अब आप देखें कि इमरान खान साहब के साथ जो पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात हुई, पहले खान साहब ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर के तौर पे नॉमिनेट किया, जिस पर पार्टी में खिलाफ आवाजें उठी कि पार्टी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो जेलों में गए हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त काटा है, उनकी बजाय ये महमूद खान अचकजई को क्यों नामजद कर दिया गया, पार्टी से जो है वो अपोजिशन लीडर बनाया जाए। लेकिन खान साहब ने कल पैगाम दिया कि महमूद खान अचकजई का मतलब अली मोहम्मद खान नहीं, बल्कि महमूद खान अचकजई ही हैं। तो खान साहब का फैसला अटल है। दूसरा, खान साहब ने जो फैसला किया था कि सेनेट में जो अपोजिशन लीडर है वो बनेंगे जनाब आजम सवाती साहब, उनका नाम दिया गया। लेकिन कल इमरान खान साहब ने आजम सवाती के नाम पे कांटा लगा दिया।
اب आजम सवाती के नाम पे काटा क्यों लगा? बैलेंस करने के लिए कि पहले खान साहब ने अपनी कौमी असम्बली में जो पार्लिमानी जमात है उसे महमूद खान अचकजई को रेंट पे दे दिया कि आप अपोजिशन लीडर बने अगर अदालतों से उमर अयूब के हक में फैसला नहीं आता। अब खान साहब ने आजम सवाती साहब का नाम पे काटा लगा के बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एमडब्ल्यूएम का भी एतराज हो सकता है कि जब आपने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया है तो फिर हम भी आपके इत्तेहादी हैं, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या दिया। तो उसको बैलेंस करने के लिए राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट के लिए अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। हालांकि वहां पर भी अली जफर जैसा एक मजबूत कैंडिडेट मौजूद है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर बना सकते थे, लेकिन इंतखाब किया गया अलामा राजा नासिर अब्बास के नाम का। अब आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों को जांचें कि जब वक्त था एमडब्ल्यूएम के साथ इत्तेहाद करने के लिए और मखसूस नशिस्तें हासिल की जा सकती थी, तब एमडब्ल्यूएम के साथ इत्तेहाद नहीं किया गया मखसूस नशिस्तों के लिए। उनकी पार्टी में अरकान की शमूलियत जो है वो नहीं करवाई गई। अब जब वो वक्त गुजर चुका है, मखसूस नशिस्तें हाथ से निकल गई हैं, तो अब सेनेट में जो है ये ओहदा अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को दे दिया गया है। तो खान साहब ने अचकजई को और राजा नासिर अब्बास को इन दो ओहदों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में नॉमिनेट करके अपनी पार्टी क़यादत को, जो पीटीआई को खान साहब के अडयाला जेल में होते हुए चला रही है, उसमें बैरिस्टर गौहर हो, सलमान अकरम राजा हो, जितनी क़यादत है, अली मोहम्मद खान का नाम ले लें, शहरियार अफरीदी का नाम ले लें, अली जफर का नाम ले लें, उमर अयूब का नाम ले लें, शिबली फराज का नाम ले लें, तमाम को यह पैगाम दिया है कि अगर आपने मुश्किलात काटी हैं, अगर आपने कोई मसाइब जो है वो देखे हैं, झेले हैं, तो वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन आप लोगों की इतनी वक़्त नहीं है कि ये ओहदे आपको मिलने चाहिए। खान साहब ने पूरी क़यादत को डिस्क्रेडिट करते हुए ये ओहदे पार्टी के बाहर से जो पीटीआई के साथ अलायंस में जमाते हैं, उनको ये ओहदे जो है खान साहब ने जो है वो बांट दिए। और पहले जैसे आपको पता है कि अचकजई के नाम के बाद पार्टी में एक लावा फटा था, अब मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो कहते हैं ना, एक मिसाल दी जाती है कि ज्योतियों में दाल बटना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्योतियों में दाल बटने जा रही है। और जो खान साहब की खुफिया पैगाम रसानी आईएसआई के साथ, तो उस पर भी आपके साथ डिटेल जो शेयर करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक्स के अकाउंट पे इमरान खान साहब का रात का एक बयान जारी हुआ, बयान कह लें या पैगाम कह लें। उसमें खान साहब ने एक तो कहा कि 9 मई की मैं माफी क्यों मांगू, मुझसे एस्टेब्लिशमेंट माफी मांगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब माफी मांगे। बहुत अच्छा इमरान खान साहब ने काम किया था। उनकी जमात ने 9 मई को जब मिलिट्री इमलाक तनसीबात को मुल्क भर में टारगेट किया गया, शोधा की जो यादगारें थी, जो मुजस्मे थे, उनकी बेहुरमती की गई, तो खान साहब अपने तय ठीक कह रहे हैं कि मुझसे माफी मांगी जाए, क्योंकि तारीख में ऐसा किसी सियासी जमात ने नहीं किया। लेकिन जो खान साहब कहते हैं ना, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जो एक पीटीआई का नैरेटिव है कि हमारी ये जो मुज़ाहमत है, हमारी ये जो जद्दोजहद है, हम पाकिस्तान के अवाम को जो 78 साला पाकिस्तान की तारीख है, एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी से निजात दिलाना चाहते हैं। अब ये जो निजात दिलाने वाला या आज़ादी दिलाने वाला खान साहब का नया नैरेटिव है, हालांकि खान साहब खुद एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में पले बड़े हुए, एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में पल बढ़ के खान साहब वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचे। अब खान साहब का बयानिया है कि मुझे जो मुज़ाहमत मैं कर रहा हूं, जो जद्दोजहद मैं कर रहा हूं, ये मैं कौम की आज़ादी के लिए कर रहा हूं। लेकिन खान साहब ने खुद ही कल के अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में इस बात का एतराफ़ कर लिया, जिसमें खान साहब ने लिखा, अब जाहिर सी बात है कि जब आपके मौक़िफ़ में एक तज़ाद मौजूद हो, आपकी तबीयत में, आपकी नेचर में एक कंट्राडिक्शन मौजूद हो, स्प्लिट आपकी पर्सनैलिटी हो, कि जब आपके हक में चीज़ें चल रही हैं तो आप चीज़ों को सपोर्ट करें, जब आपके खिलाफ चल रही हैं तो आप उन्हीं चीज़ों के मुखालिफ हो जाएं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।